चलिए सभी बच्चों को नमस्कार। आज जो है नौबत खाने में इबादत चैप्टर जो आपको पढ़ना है उसका आज जो है हम लोग बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न और कहानी को है ना, जो व्यक्तिगत चित्र है, हम पूरे चैप्टर को सही ढंग से जो पढ़े हैं उसका भी वीडियो आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जो है वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद फिर यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बेहतरीन ढंग से आप देखिए। एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ईमानदारी नीति से जो है आज 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप भी बनाइए कि कितना जो है सही हो पाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आता है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था। पहला प्रश्न जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था। याद रखिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। उसके बाद जो है 5 से 6 वर्ष के बाद जो है वो ननिहाल काशी चले गए थे, है ना, समझे कि नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी ननिहाल चले गए थे, ठीक है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा डुमरांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो है जन्म, है ना, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। याद रखिए 1916 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है कब हुआ था, 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, डुमरांव में। डुमरांव क्यों प्रसिद्ध है, तो वहाँ नरकट, एक प्रकार के नरकट के घास है ना, जिसको जो है रीड बनाया जाता है शहनाई में, पीछे जो है देखकर बजाया जाता है शहनाई में, ठीक है, रीड का प्रयोग होता है, इसीलिए जो है डुमरांव फेमस है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है आप लोग भी मारिए, साथ में जो है सेट जो है सेट प्रैक्टिस आप लोग भी लगाइए, लगा कर देखिए कितना सही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां और उनके शहनाई जो है किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है, मुहर्रम। याद रखिएगा मुहर्रम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मुहर्रम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, कल हम लोग पढ़े थे यतेंद्र मिश्र, है ना, कौन है, यतेंद्र मिश्र जी हैं, ठीक है। यानी बी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यतेंद्र मिश्र की रचना जो है, इनका रचना कौन कौन सा है, आप बताइए। तो इनका रचना मछली तो है नहीं, बहादुर भी नहीं है, तो यहाँ नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत चैप्टर को जो है इन्होंने लिखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। याद रखिए बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए यानी सीखने के लिए जो है, सीखने के लिए कहाँ जाते थे। याद रखिए पूर्ण बालाजी मंदिर, डी नंबर, पूर्ण बालाजी मंदिर, डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न याद रखिए 7 नंबर,
7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, यानी नरकट का प्रयोग जो है ऐसा क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाते हैं उसमें नरकट का प्रयोग होता है। तो ढोलक में नरकट का क्या जरूरत है ना, डीजे में भी जरूरत नहीं है, यानी वाद्य यंत्र में वो भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या, शहनाई, याद रखिएगा। शहनाई में जो है, शहनाई में नरकट का प्रयोग क्यों जाता है, नरकट का प्रयोग किया जाता है। और नरकट का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इससे क्या बनता है, तो इससे रीड बनता है, याद रखिएगा। इससे रीड बनता है जो फूंक कर बजाया जाता है ना, उसी के मदद से फूंक कर बजाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है डुमराव में पाया जाता है, इसीलिए डुमराव प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आप लोग के बीच, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से जो है अलंकृत किए हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। इनको जो है भारत रत्न मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, भारत रत्न मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। कुलसुम कौन थे, कुलसुम कौन थे। जब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है अपने यहाँ रहते थे, तो वहाँ काशी में जब रहते थे तो वहाँ जो है कचौड़ी खाने के लिए जाते थे। जब घी में तल के इनको कचौड़ी मिलता था कुलसुम के यहाँ, कुलसुम के दुकान के पास, तो इनको जो है कढ़ाई में जब घी जो है धिक जाता था और उस प्रकार से जो है उसमें दिया जाता था क्या, कचौड़ी, तो छन से आवाज होती थी, यानी बिस्मिल्लाह खान को उसमें भी राग सुनाई देता था। ठीक है, कढ़ाई में जो छन से जो है आवाज होती थी उसमें क्या सुनाई देता था, राग सुनाई देता था बिस्मिल्लाह खान को। तो कुलसुम क्या है, तो कुलसुम जो है हलवाइन है। कुलसुम क्या है, हलवाइन है। ठीक है, याद रखिएगा कुलसुम जो है हलवाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा, बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है कब हुआ था, याद रखिए बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है कब हुआ था। आप कहिएगा सर जी 21 अगस्त 2006 ईस्वी को जो है बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था, है ना, समझे। निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। ठीक है, अगला जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, याद रखिएगा उस्ताद सलार हुसैन था। उस्ताद सलार हुसैन था, यानी ए नंबर जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला जो है याद रखिएगा, देखिए यह तो क्वेश्चन इतना भयंकर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिए, सुलोचना कौन थे, सुलोचना कौन थे। इनका जो है फेवरेट हीरोइन जो है, हीरोइन आप कह सकते हैं सुलोचना थे, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की हीरोइन आप लोग का जो है, आप लोग का अगर कोई है फेवरेट हीरोइन तो आप कमेंट करके बताइए। उस्ताद है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है ना फेवरेट हीरोइन कौन है, सुलोचना। कौन है, सुलोचना जो है इनका फेवरेट हीरोइन। इनका एक भी मूवी जो है, एक भी फिल्म जो है ना अब्सेंट नहीं करते थे, है ना। सारा फिल्म को जो है इन्होंने कर्जा पैसा लेकर जो है देखा करते थे। ठीक है, पैसा लेते थे मामू जी से, नानी जी से, मौसी जी से, दो पैसा लेकर इनका फिल्म जो है 6 पैसा में दिखाया जाता था। सभी से जो है 2 पैसा लेकर इन्होंने जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी सुलोचना का मूवी देखा करते थे।
ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो ये क्या है बच्चा जी, तो ये अभिनेत्री है, क्या है, अभिनेत्री है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है दिया गया है 13 नंबर। 13 नंबर कितना बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। रीढ़ किसका बना होता है, अभी बताए हैं। रीढ़ जो है नरकट के पेड़ से बनाया जाता है, सॉरी पेड़ नहीं कह सकते हैं, नरकट के घास, क्या बच्चा जी, नरकट के घास, ठीक है। यानी रीढ़ जो है नरकट के घास का बनाया जाता है ना। कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, बनाया जाता है डुमराव में, कहाँ, डुमराव में, जहाँ जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है, याद रखिएगा, अगला प्रश्न देखिए कितना मस्त प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां का सिर जो है किसकी इबादत में झुकता है, बिस्मिल्लाह खां का जो सिर है, ये सिर जो है किसकी इबादत में झुकता है, कब झुकता है, तो भगवान से यह विनती मांगते हैं कि भगवान मेरा सुर बख्श दे, हाँ मेरा आवाज जो है वो बहुत अच्छा दे, ताकि जब हम फूके, है ना, किसमें, शहनाई में जब हम फूक मारे तो उसमें जो है आवाज एकदम सुरीला निकले। और कहा गया है चैप्टर में कि जब ये जो है बिस्मिल्लाह खां जी, है ना, शहनाई में ये जो फूंक मारते हैं तो आवाज इतना बढ़िया निकलता है, ताकि जो है सभी लोग इनके आवाज के क्या हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, यह कहना है, ठीक है। इनका आवाज इस, है ना, आवाज सही था, इसीलिए तो जो है भारत रत्न इनको मिला है, याद रखिए, भारत रत्न, है ना, सबसे ऊंचा सम्मान जो है इनको मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सुर के लिए जो है बिस्मिल्लाह खां सिर की जो है इबादत कर झुकाते थे, ठीक है, भगवान से अनुरोध करते थे, विनती करते थे, ठीक है। आगे देखिए 15वां नंबर प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न है कि नौहा जो है किसे कहते हैं, नौहा जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। चलिए तो उसके बाद नौहा किसे कहते हैं, याद रखिए, शहनाई को कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, शहनाई को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है कह रहा इबादत का अर्थ क्या होता है, याद रखिए, इबादत का अर्थ क्या होता है, कहिएगा, इबादत का अर्थ उपासना होता है, इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना होता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, मतलब नौबत खाने इबादत में मेन आदमी जो है वो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, है ना, मेन आदमी जो है कौन है, बिस्मिल्लाह खां, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि काशी जो है किसकी पाठशाला है, काशी जो है किसकी पाठशाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है, तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है, कमरुद्दीन है, ठीक है, याद हुआ। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत जो है वह एक व्यक्तिगत चित्र है,
नौबत खाने में इबादत जो है वह एक व्यक्तिगत चित्र है। व्यक्तिगत चित्र का मतलब जो एक ही व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया हो, व्यक्तिगत चित्र कहलाते हैं। इसमें नौबत खाने में इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है वर्णन किया गया है और एकदम बहुत अच्छा चैप्टर है। आप जो है वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है ना व्यक्तिगत चित्र वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, है ना। सुशीरवाद में शाह की उपाधि जो है किसको प्राप्त है? सुशीरवाद में शाह की उपाधि जो है किसको प्राप्त है? याद रखिए, तबला नहीं, बांसुरी नहीं, ढोलक नहीं, शहनाई, है ना, शहनाई की जो है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है याद रखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जो है संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किससे है, इसके बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वह शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 23 नंबर है ना, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी है। रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा हो गया। नौबत है ना, नौबत खाने में इबादत के पाठ के केंद्र कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सुशीर वाद्यों में है ना गिना जाता है, क्या गिना जाता है? तो शहनाई गिना जाता है, याद रखिएगा। क्या गिना जाता है? शहनाई गिना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है 25 नंबर, आप लोग सेट मारिए और कमेंट करके बताइए कि कितना आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। कुछ बच्चे जो है ना कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनका रिप्लाई जो है दे पाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 25 नंबर जो है संगीत आयोजन की एक जो है प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है ना। कहाँ रही है? याद रखिए। ठीक है, तो संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा रही है। कहाँ रही है? याद रखिएगा, डी नंबर, काशी में रही है। कहाँ रही है? तो काशी में रही है। ठीक है, अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ पर अभी इस चैप्टर के माध्यम से अयोध्या में यतेंद्र मिश्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जहाँ प्रभु श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। चलिए अगला जो है 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? यह जो है बता रहे हैं, बताइए इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम ए नंबर पैगंबर है ना वक्ष खां था। इनके पिता का नाम ए नंबर जो है पैगंबर वक्ष खां था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 27 नंबर, यह कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? याद रखिएगा, सादिक हुसैन इनके मामा का नाम था। इनके मामा के नाम सादिक हुसैन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है, याद रखिए। सुलोचना कौन थे? सुलोचना कौन थे? तो याद रखिएगा सुलोचना कौन थे? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी जिनका जो है फिल्म जो है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो है देखना नहीं छोड़ते थे। ठीक है, सारा फिल्म जो है इनका देखते थे। इनका मेन फेवरेट हीरोइन जो थी। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य जो है
किसी दिन है ना, किस दिन जो है शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खान के खानदान में सभी परिवार जो है ना, किस दिन जो है शहनाई नहीं बजाते थे, मुहर्रम के दिन जो है शहनाई नहीं बजाते थे, है ना। 10 दिन का पर्व होता था जिसमें 8वें दिन जो है उस दिन बजाया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस दिन हो जाएगा, मुहर्रम के दिन हो जाएगा। उस दिन जो है शहनाई नहीं बजाते थे, किसी का साटा भी नहीं लेते थे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यादा कदा है ना, यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। याद रखिएगा यतेंद्र मिश्र जी की। किसका है, यतेंद्र मिश्र जी की जो है ना। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मजदूरी जो है मिलती थी। तो याद रखिएगा 8 आना मिलती थी। कितने, 8 आना मजदूरी इनको मिलती थी। यानी 16 आना बराबर क्या होता है, 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। यानी 16 आना बराबर क्या होता है, 1 रुपया। इनको 8 आना मिलता है ना, 8 आना जो है इनको मजदूरी जो है मिलता था। याद रखिएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ जो है शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिता जो है कहाँ शहनाई बजाते थे। याद रखिएगा, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, वो जो है मंदिर में जो है शहनाई बजाया करते थे। देखिए, मुस्लिम रहते हुए भी हिंदू धर्म को मानते थे। इसका मतलब, कहने का मतलब इनके पास धर्म जो है ना, धर्म को ज्यादा मायने नहीं रखते थे। क्योंकि हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म के मंदिरों में जाकर जो है इन्होंने जो है शहनाई जो बजाते थे। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न 33 नंबर। अगला प्रश्न जो है 33 नंबर, कितना अच्छा प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके बारे में बताइए। तो याद रखेंगे कि राजा पुरस्कार, इनको राजा पुरस्कार दिया गया था। इनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी दिया गया था। इनको ऋतुराज सम्मान पुरस्कार भी दिया गया था। यानी डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शाहने, क्या दिया गया है, शाहने की उपाधि जो है किसे दी गई है। शाहने की उपाधि जो है किसे दी गई है। याद रखिए, शहनाई को दी गई है। किसे दी गई है, शहनाई पे जो है ना शाहने की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न को भूलना नहीं है। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था, बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां का बड़े भाई का क्या नाम था, शमशुद्दीन था। याद रखिएगा, डी नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सही से देखते हैं। 36 नंबर कह रहा, यतेंद्र मिश्र का जन्म जो है कब हुआ था। यतेंद्र मिश्र का जन्म जो है कब हुआ था, इसके बारे में। तो बी नंबर जो है 1977 ईस्वी में जो है हुआ था। यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1977 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, यतेंद्र मिश्र का जन्म जो है
कहाँ हुआ था? यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहाँ प्रभु श्री राम भगवान का जो है जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है ना? काशी किसकी पाठशाला है? याद रखिएगा, डी नंबर। डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी नंबर। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है ना? काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से कौन सी दुआ मांगते थे, है ना? बिस्मिल्लाह खान जो है ईश्वर से कौन सी दुआ मांग रहे थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, है ना, सुख सुविधा नहीं, सम्मान नहीं, मुक्ति नहीं, ये सच्चे सुर की जो है ना दुआ मांगते थे, यानी है ना डी नंबर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है, जो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कहाँ मरना जो है मंगलमय माना गया है? कहाँ मरना मंगलमय माना गया है, यानी अच्छा माना गया है ना, शुभ माना गया है? तो याद रखिएगा कि काशी में मरना शुभ माना गया है, काशी में मरना शुभ माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है हमने पूरा चैप्टर करा दिया, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा जी देखिए किस प्रकार से जो है हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़े थे। आप जो है इस पूरा जो है चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा चैप्टर का, ठीक है। यह चैप्टर को लिखने वाला देखिए यतेंद्र मिश्र जी। अब यह जो है पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, आप वह वाला भी वीडियो आप देखिए और कमेंट करिए। कमेंट आप करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चैप्टर। ये चैप्टर पूरा जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट जो है मेन पॉइंट लिखाया गया है और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव प्रश्न इसी से मेन पॉइंट से बना है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। आप इसे नोटबुक में उतार लें, अपने हाथों से आप लिखने के प्रयास करें। चलिए यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। यहाँ से पहला प्रश्न डुमरांव की महत्वता के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड प्रश्न, यह थर्ड, यह फोर्थ, यह देखिए जिसमें कचौड़ी के बारे में बता रहे थे, देखिए यही पांचवा प्रश्न जो है
ये छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न, व्याख्या करने वाला प्रश्न जो है देख सकते हैं, यह व्याख्या करने वाला प्रश्न है। व्याख्या करने वाला प्रश्न में आप 1-2 लाइन खुद से लिख सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए बीबीडी के अनुसार यह सब प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है छोटा छोटा प्रश्न जो है 5-6 बनाने का प्रयास किए हैं। बीबीडी के अनुसार यह चैप्टर से यह डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए बनाए। चलिए, तो हो गया चैप्टर आपका, यह समाप्त हो गया। और हम लोग जो है अगला चैप्टर एक बचा हुआ है, उसे भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे सही से। आप यह चैप्टर 11 चैप्टर तक हम लोग का आज 11 चैप्टर तक खत्म हो गया। कोई बच्चा जो है कमेंट करते हैं सर नोट्स लेना है, तो वहाँ पर दिया गया है नंबर, आप है ना, हर एक जो है आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, वहाँ पर नंबर जो है दिया गया है। आप नोट्स के लिए जो है 7903811309 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैसेज के थ्रू जो है यह नंबर पर है ना मैसेज करके आप नोट्स का जो है रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है, मांग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर में हम लोग जो है सही ढंग से पढ़ेंगे। आप इसे नोटबुक में जरूर उतारें अपने हाथों से, है ना, प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं है जो आंसर हमने दिया है वही आपको लिखना है, आप छांट के भी लिख सकते हैं। हम तो पहले से छांट के लिखे हैं, आप भी हो सके तो उसको अलग तरीके से लिखने का जो है प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।